गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आई के स्ट्रक्चर की डिस्क्रिप्शन की थी। अब जो है मैं आपको और आइज़ के बारे में थोड़ा सा बताने चाह रही हूँ कि जो नेचर हैज़ प्रोवाइडेड आइज़ विद ए आईलिड। डू यू नो व्हाट इज़ द मीन ऑफ आईलिड? पलकें, जो आपकी आंखों की पलकें होती हैं उनको बोलते हैं आईलिड। भगवान ने हमें आईलिड दी है, वो किस लिए दी है? वो हमें बचाती है। ठीक है कि आइज़ के अंदर जैसे धूल मिट्टी, जब आंधी तूफान आता है हम अपनी आइज़ को क्लोज करते हैं। ठीक है, तो वो धूल मिट्टी कुछ भी होता है तो आईलिड उन धूल मिट्टी को अंदर जाने से हमें बचाती है। आइज आल्सो शट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। और आइज जब बहुत ज़्यादा तेज आग के ऊपर, कभी आपने देखा होगा किसी गाड़ी की या कुछ आइज के अंदर लाइट आ जाती है एकदम चमकदार, तो हमारी आई लिड एकदम बंद हो जाती है। तो उससे भी हमें, तेज लाइट से भी हमें बचाती है। तो ये हमारा आईलिड का रोल है। ठीक है, तो आईज इज ए सच ए वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट दैट इज कैन क्लियरली सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट नियर बाई। तो आईज जो है हमारी दूर की चीज, दूर की वस्तुओं को भी देखती है और पास की वस्तुओं को भी देखती है। ये तो आप सबको ही पता ही वाली बात। लेकिन बेटा, पास की और दूर की देखने की एक लिमिट होती है। तो पास का क्या है? The most comfortable distance at which one can read with the normal eye is 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक की दूरी को पास से हम नज़दीक तक से देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर दूरी जो है हम इसको पास से करीब से पढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 25 सेंटीमीटर की दूरी को। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 25 सेंटीमीटर की दूरी से या ऐसे पढ़ नहीं सकता तो इसका मतलब उसकी पास की आंख कमजोर है। ठीक है, अच्छा, सम पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट क्लोज टू देम क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सो क्लियरली। और कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, पास की चीज को तो बहुत क्लियरली देख लेते हैं लेकिन दूर की वस्तुएं उनको साफ दिखाई नहीं देती। तो उसके क्या है, तो वो भी एक तरह का एक डिफेक्ट है। तो आइज में जो है नियर साइटेंट और फार साइटेंट का एक डिजीज है, एक तरह की कि पास की जो नियर है उस नियर साइटेड में दूर का दिखाई नहीं देता, नियर का बिल्कुल साफ दिखाई देता है। जो फार साइटेड में वो उसमें दूर का दिखाई देता है और पास का दिखाई नहीं देता। तो ये दोनों जो है आपके आइज के डिफेक्ट्स हैं। ठीक है, तो हम इन डिफेक्ट्स को जो है वो कैसे दूर करते हैं? लेंसेज के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको अपनी 10th क्लास में जब आप जाओगे तो ये बता दिया जाएगा कि कौन सी लेंस कौन से उसमें डाले जाते हैं। जब आइज का डिफेक्ट को दूर किया जाता है तो स्पेक्स लगाई जाती है। उस स्पेक्स में जो लेंस आते हैं वो दूर के लिए कौन से लेंस यूज होते हैं और पास के लिए कौन से लेंस यूज होते हैं। ओके, अच्छा, समटाइम पर्टिकुलरली इन ओल्ड एज। अब एक और डिफेक्ट है आपको, देखो मैंने 2 डिफेक्ट तो बताए हैं, जो पास और दूर वाला। ठीक है, एक तीसरा डिफेक्ट है जिसको कैटरैक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ड देखिए, कैटरैक्ट। ठीक है, तो क्या होता है, जब एज पर्सन हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है इंसान को, तो उसका जो लेंस है आइज का वो क्या होता है, धुंधला पड़ने लग जाता है। फॉगी, फॉगी मीन्स धुंधला पड़ने दिखाई देता है, क्लियरिटी नहीं दिखाई देती। तो उस लेंस को क्या करते हैं, ऑपरेशन के द्वारा उस लेंस को हटा दिया जाता है और जो है दूसरा लेंस, आर्टिफिशियल लेंस जो है उसके अंदर इंसर्ट किया जाता है। अब तो बहुत अच्छी टेक्निक आ गई है, सिरिंज के द्वारा उसको, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है सिरिंज के द्वारा उस लेंस को डाला जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारा आइज का जो लेंस है वो बहुत ही क्लियर हो जाता है और फिर से हमें साफ दिखाई देने लगता है। ये वाला जो बीमारी कैटरैक्ट जो है ये ज़्यादातर एज्ड पर्सन लोगों को होता है, जिनकी एज काफ़ी हो जाती है। ठीक है, तो वैसे तो आजकल छोटी एज में भी होने लग गया ड्यू टू पॉल्यूशन, ड्यू टू सम साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो ये भी एक तरह का डिफेक्ट है आइज का। तो आपको 3 डिफेक्ट बता दिए मैंने आइज के। ठीक है, अब जो है केयर ऑफ आइज, आइज की हमें केयर कैसे करनी चाहिए? आइज हमारे को एक बहुत ही भगवान का दिया हुआ एक बहुत ही अनमोल, कहते हैं ना, गिफ्ट है। ठीक है, तो उसको बहुत संभाल के रखना चाहिए। अगर आइस नहीं है तो सारी दुनिया हमें अंधेरी दिखेगी, कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, कुछ नहीं पता चलेगा क्या है, क्या कलर है, क्या चीज आ रही है, क्या जा रही है। तो आइज इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, सो वी मस्ट केयर ऑफ आवर आइज। तो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए आपको? इफ एडवाइज यूज सुटेबल स्पेक्टिकल्स। अगर आपकी आइज में कोई डिफेक्ट है, पास का नहीं दिखाई दे रहा या दूर का नहीं दिखाई दे रहा, तो आप अपने मदर या फादर को बताओगे कि मुझे पढ़ने में दिक्कत आ रही है,
ठीक है, मुझे ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है या मुझे बुक में दिखाई अच्छी तरह नहीं देता, तो उसको आपको डॉक्टर के पास जाएंगे और वो स्पेक्स लगवा देंगे, ठीक है। और टू लिटिल और टू मच लाइट इज टू बैड फॉर आइज, ठीक है, बहुत कम लाइट में पढ़ना, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में भी पढ़ना नुकसानदायक होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है सब बच्चों ने कि ज़्यादा तेज लाइट और ज़्यादा कम लाइट का भी विशेष ध्यान रखोगे आप। अब नेक्स्ट है, डू नॉट लुक एट द सन और पावरफुल लाइट डायरेक्टली। आपने सन को बिल्कुल ऐसे नेकेड आई से, बिना गॉगल्स वगैरह के, ऐसे कभी सामने से बिल्कुल नहीं देखना है, डायरेक्टली नहीं देखना। ग्रहण वगैरह होते हैं, ठीक है, कहते हैं ना कि गॉगल्स पहन के देख सकते हो, ऐसे नहीं देख सकते, क्योंकि इनका हार्मफुल जो रेज होती है हमारी आइज़ को ख़राब कर देती है, ठीक है। और कभी कुछ आँख के अंदर डल जाए तो उसको कभी रब नहीं करना, नेवर रब योर आइज़ इफ़ पार्टिकल्स ऑफ ए डस्ट गो इनटू योर आइज। अगर आपकी आंख में कोई भी पार्टिकल डल जाता है तो उसको आपने कभी भी रब नहीं करना, रगड़ना नहीं है, ठीक है। वॉश योर आइज विद ए क्लीन वाटर, पानी से ऐसे छपाक के लगाने उसको, ठीक है, ऐसे पानी से उसको जस्ट ऐसे छपाक के लगाना है, ना कि उसको यूँ रगड़ना है। रगड़ने से वो क्या होगा, वो जो भी पार्टिकल होगा वो आपके लेंस में और स्क्रैचेस डाल देगा, तो ऐसे नहीं करना कभी आपने। अब है, ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन। और जब भी आप बुक को पढ़ते हो तो बेटा उसका जो डिस्टेंस है वो आप ध्यान पे रख के पढ़ा करो, बहुत क्लोज भी नहीं, बहुत दूर भी नहीं, ठीक है। एक 25 सेंटीमीटर जो दूरी है उतना तक रख के पढ़ना चाहिए। तो ये सब है आइज के बारे में आपका बताया है। अब जो है एक और बेटा, हमारी कुछ लोग जो होते हैं बेचारे जिनको दिखाई नहीं देता बाय बर्थ, कईयों को बाय बर्थ ही दिखाई नहीं देते, ठीक है, विजुअल इम्पेयर्ड, ठीक है, तो उनको आंखों से दिखाई नहीं देता है, जो ब्लाइंड होते हैं ज़्यादातर, कई बर्थ से ही ब्लाइंड होते हैं, ठीक है ना। सम पर्सन कैन नॉट सी एट ऑल सिंस बर्थ, कई क्या होते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई इंजरी हो जाती है या कोई डिजीज़ हो जाती है जिसके कारण उनको दिखाई नहीं देता। तो इसके लिए अब जो है हमारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, साइंटिस्ट ने जो है कुछ ऐसे तरीके अपनाए हैं जो से हमें पढ़ा जाता है, जो ब्लाइंड पर्सन है वो भी पढ़ लेते हैं बहुत अच्छी तरह। तो इसके लिए एक सिस्टम है, तो आपको यहाँ पे बता रही हूँ, सब बच्चे ध्यान से देखिए। व्हाट इज़ द ब्रेली सिस्टम। ये ब्रेली सिस्टम जो है, ब्रेली सिस्टम जो एक साइंटिस्ट थे, ये थे लुइस ब्रेली, इनके नाम से डला हुआ है ये सिस्टम, ठीक है। इससे जो है ब्लाइंड पर्सन दे कैन रीड, ठीक है, तो वो अपने पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उनके लिए अब ऐसी टेक्स्ट बुक भी बनाई गई है इसी ब्रेली सिस्टम के पर डिपेंड करके। तो ये होता क्या है वो मैं आपको समझा रही हूँ, अब ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए, ब्रेली सिस्टम है 63 डॉट पैटर्न और कैरेक्टर्स। ब्रेली सिस्टम में 63 डॉट होते हैं, ठीक है, और जो डॉट होते हैं वो एक स्पेशल तरीके से एडजस्ट किए हुए होते हैं, ठीक है। ईच कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट ए लेटर, जो ईच डॉट है वो एक चीज को, एक लेटर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, देखो यहाँ पे पैटर्न देखिए आप, यहाँ पे सी अगर लिखना है तो इसके लिए 2 डॉट है, ठीक है। और ये डॉट क्या होते हैं, उभरे हुए होते हैं, ठीक है, उभरे हुए। जो ब्लाइंड पर्सन इसको टच करता है, ठीक है, विजुअल एडेड पर्सन इसको जब वो करेगा, जो है इसको टच करेगा तो क्या होगा, वो उसको टच करने से उसको पता चल जाएगा ये 2 डॉट है तो ये सी है, ये 1 डॉट है तो ये ए है, और ये ऐसे डॉट है तो उसको पता चल जाएगा ये टी है। तो उसने लिख दिया, उसको पता चल गया, उसने टच किया बाय फिंगर, ऐसे टच किया उसने, टच करने से उसको पता चल गया कि ये क्या लिखा हुआ है, कैट, ठीक है ना, कैट बन गया ना ये। तो इस तरह से ब्रेली ने ये सिस्टम शुरू किया जिससे पता चलता है कि कैसे जो है हम पढ़ सकते हैं। तो ये जो है ब्लाइंड पर्सन के लिए एक वरदान साबित हुआ, और अब जो है वो लोग भी आसानी से पढ़ लेते हैं, उनके लिए टेक्स्ट बुक बनाई गई हैं जो इससे पढ़ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यूजुअली इम्पेयर्ड पीपल लर्न द ब्रेली सिस्टम बाय बिगिनिंग विद लेटर्स, then special characters and letter combinations method depend upon the recognition by touching। टच करने से उनको पता चल जाता है कौन सा वर्ड लिखा हुआ है। इसके लिए उनकी की स्पेशल बुक्स डाली गई हुई हैं जिससे वो पढ़ते हैं और अपना कोर्स पूरा कर लेते हैं। और अब तो वो बहुत अच्छी पढ़ाई करके अच्छे उसके टाइपराइटर भी बनाए हुए हैं ब्रेली सिस्टम के ऊपर,
typewriters like devices and printer machines have नाउ बीन डेवलप्ड। ठीक है, तो ये अब सारा कुछ ब्रेली सिस्टम के ऊपर डिपेंड है, ये सब कुछ जो बनाई गई है मशीनें इनके ऊपर, इनके लिए, तो वो भी अब अच्छी अच्छी जो है सर्विस लेकर ले रही है उन्होंने, तो इसी के कारण ब्रेली सिस्टम के कारण। ठीक है, वो भी अब जो है इलिटरेट नहीं रहे हैं, पढ़े लिखे बन गए हैं, ब्लाइंड पर्सन भी। ठीक है, ड्यू टू दैट। ओके, आज के लिए बेटा इतना ही बहुत है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।